भारतीय अरबपतियों ने अमेरिका के अंदर अपने देश का और अपनी प्रतिभा का डंका बजा रखा है। हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दावा किया गया कि भारतीयों ने न सिर्फ चाइना को ओवरटेक किया बल्कि इजराइल को भी पछाड़कर अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स जिस देश के हैं वो देश भारत है। अमेरिका की सबसे अमीर प्रवासी 2025 सूची ये अभी जारी हुई है। इसमें भारत को अमेरिका में अरबपति प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बताया गया है। दुनिया में इस वक्त भारत और भारतीयों का बोलबाला है। दुनिया भर में लगातार भारतीयों की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। 21 देश ऐसे हैं जिनमें लगातार भारतीयों की मांग बढ़ रही है। अब जिस तरीके से इजराइल लगातार भारतीयों को काम करने के लिए बुला रहा है, उसी तरीके से अब रूस ने भी 10 लाख भारतीय श्रमिकों को बुलाने के लिए भारत से डील की है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए, लोग तो पाकिस्तान में भी हैं और ये भी यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन ये जाते हैं पेट की खातिर, और वहां जब पेट भरने लगते हैं तो फिर इस्लाम जिंदाबाद करने लगते हैं। ये समस्या आ रही है वहां पे। भारतीयों के साथ ऐसी समस्या नहीं है। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और चाइना को छोड़ दिया पीछे, चाइना को पीछे छोड़ दिया, मतलब हद से ज्यादा फास्ट स्पीड में भाई इंडिया का बिल्कुल चल रही है। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न इंडिया में, हर हफ्ते तकरीबन यूनिकॉर्न बन रहा है और इतनी स्पीड से बन रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा रमीज राजा जो हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो सब कुछ जो चलता है वो इंडिया के पैसे पे चलता है, वोट तो इंडिया के पैसे पे चलता है। तो यही वजह है कि ठीक है, इंडिया जो पैसा देता है वही सब खाते हैं, इंडिया के पैसे सब खाते हैं, उसी पे चलते हैं, उसी पे पलते हैं। तो फिर जब आपके बोर्ड ही इंडिया के पैसे पे पलते हैं, वही खाते हैं, तो फिर आप ये कैसे आप सोच सकते हैं कि जी इंडियंस आर वेल डिसिप्लिन्ड, और आज तक जिस देश में गए हैं उस देश का निर्माण किया, उसका बर्बाद कहीं नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा कहना नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है कि किस देश के लोग कैसे हैं और दूसरे देशों में जाके क्या बिहेवियर है, इस पे बहुत अच्छी स्टडी है। और इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि बेस्ट वर्कफोर्स। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की फोर्ब्स कंपनी ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसके अंदर उसने ये बताया है कि हमारे NRI भाई जो अमेरिका में रहते हैं, पिछले साल वो 96 थे, अब 125 हो गए हैं। और ये इजराइल से भी ज़्यादा है। चीन को तो हम पीछे पहले ही छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो NRI भाई हैं, आप जानते हैं ना कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो अपनी मेहनत से कंपनी को कितना ऊंचा ले जाते हैं। वो न सिर्फ कंपनी की प्रोग्रेस में योगदान देते हैं बल्कि देश की प्रगति में योगदान देते हैं। वो अमेरिका को प्रगति बढ़ा कर रहे हैं और भारत की भी, क्योंकि भारत में डॉलर्स भेजते हैं। आप जानते हैं इस साल उन्होंने $135 बिलियन भारत में भेजे प्रवासी भारतीयों ने। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जो 1-1 बिलियन के लिए तरसता है, और भारतीयों ने $135 बिलियन सिर्फ एक साल में बाहर से भेजे। अब ये देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि वो ट्रंप जो हमेशा भारत के चक्कर में लगा हुआ आजकल टैरिफ लगाने के, किसी तरीके से भारत को मैं नीचा कर लूँ, उसकी नाक कैसे लगेगी। चीन और इजराइल को पीछे छोड़ दिया। 92 से बढ़कर अमेरिका के अंदर भारतीय अरबपतियों की संख्या 125 पहुंच गई। भारतीय अरबपतियों ने अमेरिका के अंदर अपने देश का और अपनी प्रतिभा का डंका बजा रखा है। हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दावा किया गया कि भारतीयों ने न सिर्फ चाइना को ओवरटेक किया बल्कि इजराइल को भी पछाड़कर अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स जिस देश के हैं वो देश भारत है। अमेरिका की सबसे अमीर प्रवासी 2025 सूची ये अभी जारी हुई है। इसमें भारत
भारत को अमेरिका में अरबपति प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बताया गया है। फोर्ब्स के अनुसार अमेरिका में रहने वाले विदेशी मूल के अरबपति नागरिकों की संख्या अब 125 हो गई है, जो 2022 में 92 थी। ये अरबपति अब अमेरिका की कुल अरबपति संपत्ति में 18% का योगदान दे रहे हैं। प्रवासी अरबपतियों की कुल संपत्ति $1.3 ट्रिलियन आंकी गई है। दुनिया में इस वक्त भारत और भारतीयों का बोलबाला है। दुनिया भर में लगातार भारतीयों की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। 21 देश ऐसे हैं जिनमें लगातार भारतीयों की मांग बढ़ रही है। 3 साल पहले विदेशों में रहने वाले काम करने के लिए गए लोगों की संख्या 94,000 जो हुआ करती थी, आज वो संख्या 1,90,000 को पार कर चुकी है। हमारे ये आंकड़े नहीं है, विदेश मंत्रालय के ये आंकड़े हैं। अब जिस तरीके से इजराइल लगातार भारतीयों को काम करने के लिए बुला रहा है, उसी तरीके से अब रूस ने भी 10 लाख भारतीय श्रमिकों को बुलाने के लिए भारत से डील की है। नहीं, रशिया के साथ परेशानी क्या है ना, उनके पास एरिया बहुत है, काम करने के लिए बहुत हाथ चाहिए, पर लोग नहीं है। और जो यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ ना, तो मैन शॉर्टेज उनका बढ़ गया। तो वो ऐसे देश से लोग मंगाना चाहते थे कि जो फ्रेंडली कंट्री हो और जिनको वो काम दे सके, तो उनमें ये दक्षता हो कि वो काम को कर सके। सबसे बेहतर वर्कफोर्स आज भारत के पास है। भारत से बढ़िया काम करने वाले हाथ दुनिया के किसी देश के पास नहीं। इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। आप देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि CPEC जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है। चाइना को छोड़ दिया पीछे, चाइना को पीछे छोड़ दिया। मतलब हद से ज्यादा फास्ट स्पीड में भाई इंडिया का। बिल्कुल। एक UN का जनसंख्या पर स्टडी है कि किस देश के लोग कैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जिस देश में जाते हैं ना, उस देश के नियम कानूनों को फॉलो करते हैं और उस देश के लिए समस्या नहीं बनते। देखिए, लोग तो पाकिस्तान में भी हैं और ये भी यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन ये जाते हैं पेट की खातिर, और वहां जब पेट भरने लगते हैं तो फिर इस्लाम जिंदाबाद करने लगते हैं। ये समस्या आ रही है वहां पे। भारतीयों के साथ ऐसी समस्या नहीं है। इंडियंस आर वेल डिसिप्लिन्ड, और आज तक जिस देश में गए हैं उस देश का निर्माण किया, उसका बर्बाद कहीं नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात है। ये मेरा कहना नहीं है, यह यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है कि किस देश के लोग कैसे हैं और दूसरे देशों में जाके क्या बिहेवियर है। इस पे बहुत अच्छी स्टडी है। और इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि बेस्ट वर्कफोर्स। सोचिए, जो भारतीय बाहर रहते हैं अमेरिका में, 125 भारतीय जो हैं, जो बिलियनियर्स हो चुके हैं, उनकी टोटल वर्थ जो है 1 ट्रिलियन से ऊपर है दोस्तों। अगर वो अमेरिका छोड़ देंगे तो क्या होगा। ऐसे अमेरिका अगर पूरी दुनिया में टैरिफ लगाता रहेगा, बाहर निकल गए तो अमेरिका का क्या होगा। ठीक है, अमेरिका अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन अमेरिका के लिए करते भी तो है ना लोग। और भारतीय तो आप जानते हैं, और मोदी जी को आप जानते हैं। मोदी जी हमेशा जब भी बाहर जाते हैं, जाके सब अपने प्रवासी भारतीयों से, बिजनेसमैन से मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, अलग से मिलते हैं, और यही कहते हैं कि आप यहाँ पे भी अच्छा करो और अपने देश के अंदर भी योगदान करो। दोस्तों, जब से मोदी जी आए हैं तब से आप देखिए भारतीयों की बाहर कितनी वैल्यू हो गई है। यही सबसे बड़ी बात है। अब चिंता अमेरिका को हो गई है। अब घमंड ट्रंप का टूटा है, क्योंकि अब वो भारतीय को जल्दी से कुछ कह नहीं पाएगा दोस्तों, जैसे वो कह रहा था मैं भारतीय निकालूंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रवासी भारतीय ही काफ़ी हैं ट्रंप जैसों को झुकाने के लिए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।